नमस्कार। इस वक्त रक्सौल में है और मेरे साथ जो बाएं बगल में शख्स को देख रहे हैं कोई परिचय का मोहताज नहीं है। लोग इन्हें नेता नहीं बेटा मानते हैं। और हाल ही में इसके पहले जब पंचायत चुनाव बीता था उसमें एक नारा दिया गया था, उस नारा आज हम लागू करते हैं नगर परिषद में। उसमें कहा गया है कि नेताजी कहते हैं करते हैं जनता का भलाई, नेताजी कहते हैं जनता का करते हैं भलाई, या ढालना तो 6 इंची ढाल दिए 3 इंची ढलाई। हम इसलिए कह रहे हैं कि रक्सौल जो नगर परिषद ही से समस्याओं का शहर कहा जाता है। हालांकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप मेन रोड में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ का नाला का समस्या, रोड का समस्या। अगर उससे हट के अगर जाइएगा आप सब्जी मार्केट में बरसात के मौसम में तो आपको वहाँ पर वाटर पार्क मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि सब्जी उसमें धोया जाता है और वहाँ पर वितरण होता है, यानी बिक्री होता है। और उसी समस्या, हालांकि इस बार नगर परिषद में इनकी माता जी जो द्रौपदी देवी हैं चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रही हैं, और उसी समस्या पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सुरेश यादव जी, हमारे बिहारी खबर तक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार आपकी जो माता जी हैं नगर परिषद में चेयरमैन के रूप में इस बार चुनाव लड़ रही हैं। पहले भी आपने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जनता आपका सपोर्ट करेगी? एकदम, मैं आपको विश्वास ही नहीं भरोसा दिलवाता हूँ कि आज जो रक्सौल नगर का स्थिति है, सारे जनता त्राहिमाम है। रोड का हो, नाला का हो, बिजली का हो, सबसे बड़ा करप्शन का हो मुद्दा, कोई भी काम को लेकर नगर परिषद में कोई जा रहा है। उससे अलग हट के मैं बता रहा हूँ, अंचल में, अनुमंडल में किसी भी नगर परिषद के किसी भी व्यवसायी को किसी भी कोई आवश्यकता पड़ता है तो सबसे पहले उनसे उगाही का काम किया। ऐसे जब एक याद आ गया 2016 में आपने जो ब्लॉक रोड स्थित वहाँ पर कुछ अपराधी आए थे, जिस समय आपने एकदम जवाज सिपाही का भूमिका वहाँ पर निभाया था। अकेले जाके अपने दम पर उन्हें पकड़ा भी था आप, और शायद उन्हें दंडित भी करवाया था। उस समय इंस्पेक्टर राजेश्वर कुमार थे शायद। यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ का जनता मालिक से भी थोड़ा सा कमी हुई है कि काम करने वाले को मौका नहीं दिए। आज जो काम नहीं करने वाले थे उनके सत्ता गद्दी पर बैठाने का काम किए। आपने उस दिन को याद दिलाया, 2015 की बात है, लास्ट 15-16 की बात है, और 2015 में हमने चुनाव हारा था, और हारने के 6 महीना का घटना है। मैं आपको के चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, जितने भी यहाँ भावी प्रत्याशी हैं, कि उस समय यहाँ के मान सम्मान, स्वाभिमान, खुशहाली, चैन के लिए ये लोग कहाँ थे? अगर सुरेश यादव के सत्ता के लालच रहता तो जिस तरह हमने पिछले 2015 के चुनाव में डिबेट हो गया, हम भी घर में दुबक जाते। लेकिन मुझे सत्ता से कम और यहाँ के मान सम्मान, स्वाभिमान से ज़्यादा प्यार था। इसलिए हमने, जब हमारे कानों तक उस घटना के बारे में जानकारी हुई तो हमने, आपको विश्वास दिलाता है कि उस समय मेरे पास ड्राइवर भी नहीं था। मैं अपना से गाड़ी खुद ड्राइव करके और निहत्था जाकर वहाँ से दर्जनों हथियार से लैस अपराधियों से हमने मुकाबला देने का काम किया। और हमारे लड़ाई में यहाँ का जनता भी, जब हमारी लड़ाई जब आगे बढ़ाए तो पीछा से मेरा जनता भी सहयोग देने का काम किया, जिसके बदौलत उसे मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज रक्सौल शांति से यहाँ के व्यवसायी जी रहे हैं, उसमें मेरा भी योगदान है। ये तो आपका जो तारीफ़े काबिल रहा, लेकिन एक चीज़ आपसे और हम जानना चाहेंगे कि आपको रक्सौल के विधानसभा जितने लोग आते हैं सभी का कहना है कि आप नेता नहीं बेटा है, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं हमने बेटा के रूप में उनके दिल पर राज किया है, और हमेशा हमने लोगों को बताया है। हमने, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20 साल से यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, हमसे कोई व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो प्यार स्नेह जनप्रतिनिधि को यहाँ के जनता ने देने का काम किया, वो प्यार स्नेह यहाँ का जनप्रतिनिधि जनता को देने का काम नहीं किया। जिस प्यार को हमने हद तक पूरा करने का काम किया, उनके एक आवाज़ पर ये सुरेश यादव एक नेता नहीं बेटा के रूप में वहाँ पर जाने का काम किया, और कदम से कदम बढ़ाकर उनके भरोसा और विश्वास पर उतरने का भी करेंगे। लेकिन उससे पहले तो और किए हुए मतलब इनके कार्य पर भी हम थोड़ा फोकस डालेंगे। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं
कि सुरेश यादव तो गरीबों के घर चल जाते हैं, बर्थडे हो उसमें चल जाते हैं, छठियार हो उसमें चल जाते हैं। यही कारण है कि जो बहुत सारे ऐसे जो है कि जनप्रतिनिधि नेता लोग हैं कि आपको देकर वो भी अब स्टार्ट कर दिए हैं जब चुनाव प्रक्रिया आ गया है तो खरीब। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? कहने का मतलब है कि बर्थडे पार्टी में सिर्फ ये नहीं है कि हमको इनवाइट कर रहे हैं, हम भोज खाने के लिए, दावत पर जाने के लिए हम जा रहे हैं। जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब तक जनता से हम जुड़ेंगे नहीं, किसी न किसी बहाने से उनके करीब नहीं जाएंगे तो उनके दुख सुख के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। आज जब उनको ये मालूम होगा कि हाँ मेरे बीच का कोई नेता नहीं, बेटा मेरे आवाज़ को उठाने के लिए तैयार है, मेरे हर लड़ाई के लड़ने के लिए तैयार है, तब वो हमें साथ देने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमने उनके विश्वास पर खड़ा उतरा और उन लोगों ने हम पर भरोसा करके एक नेता नहीं बेटा के रूप में हमें देखने का काम करते हैं। और आगे हम चुनावी चर्चा पर कुछ बात करेंगे कि इस बार इनका जो है कि एजेंडा क्या है, अपना मैनिफेस्टो तैयार किए हैं कि नहीं, इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आपका एजेंडा क्या है? यहाँ समस्या ही समस्या है। यहाँ जितना भी काम किया जाए कम पड़ेगा। सबसे बड़ा करप्शन, यहाँ से रिश्वतखोरी, अफसरशाही जब तक ख़त्म नहीं होगा और विकास को धरातल पर नहीं उतारा जाएगा, तो जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगा, जब तक क्वालिटी और क्वांटिटी दिखाई नहीं देगा। रक्सौल में तो समस्याओं को शहर कहाँ ही जाता है, लेकिन आपको बता दें जो सब्जी मार्केट है, आपको मरवाड़ी गली है, मौजे चौक है, ये जो ऐसा जगह है जो सब जगहों को जोड़ता है। और उस जगह पर इतनी पानी, इतनी नाला, गंदा पानी, कहीं ना कहीं लोगों को है कि मतलब बीमारी होने का भी एक वजह है। तो कहीं ना कहीं अगर आप साता में आते हैं तो इसको दूर कर पाएंगे? 100% नहीं, 200% दूर करने का हमने काम करेंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ हमने जनता के बीच में आने का काम किया है। हमें आगे भी लड़ना है। अगर इसमें हम उनके विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करेंगे तभी हमें जाकर आगे मौका मिलेगा। बाकी लोग इस लड़ाई को एक बिजनेस के रूप में चाहते हैं इसको ले जाने का, अपने निजी स्वार्थ में बौखलाए हुए हैं और आए हुए हैं बहरूपिया का रूप लेकर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन सुरेश यादव हमेशा यहाँ का समस्या के लिए प्रयासरत है, लेकिन हमें मौका नहीं मिला, इसलिए हम कुछ कर नहीं सके। लेकिन हमारे व्यक्तित्व से जितना किसी को अगर मदद मिलना चाहिए, हमेशा मेरे पास से कोई खाली नहीं लौटा है। हमेशा उनके विश्वास और हम खड़ा उतरने का काम किया। रक्सौल में जब बाहर के लोग आते हैं तो कहते हैं कि बाप रे बाप, ये तो बहुत गंदा है, यहाँ पर बहुत महक रहा है। जब आते हैं दूसरे स्टेट के लोग तो, हालांकि मेरे दोस्त लोग कुछ आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि आप लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं। हमने कहा कि जी रहे हैं, जैसा भी जीना हो। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी समस्या है, जैसे आपको बता दें कि स्टेशन वाले रोड में, और जहाँ पे कहा जाता है कि चांदनी चौक है, क्या लगता है कि चांदनी चौक? सबसे पहले हमको दुख होती है, हमको लगेगा कि हमको ये लगता है कि रक्सौल जो जगह है, ऐसा जगह रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर के नाम से जाना जाता है। इस भूगोल, इस बनावट का जगह पूरे इंडिया में इतना सुंदर जगह नहीं मिलेगा। लेकिन आज लोग इसे नरक के रूप में संबोधित कर रहे हैं। हम लोग को अपने आप पर घृणा होता है कि अगर इसमें दोषी हैं तो कुछ हमारे यहाँ के जनता मालिक भी हैं और ख़ास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हमने 2 दिन पहले भी वीडियो चला था जिसमें हमने भी नरक परिषद से संबोधित किया था। मैं इसलिए किया था कि वहाँ का जो स्थिति था और एक दुकान था जो उस नरकीय जीवन से उन्होंने दुकान को बंद कर दिया, जो उनका रोजी रोटी था, और उन्होंने बंद करके चला गया। लेकिन वहाँ के जब जनता से पूछे तो वो लोग बताया कि दुकान बंद कर चल गए और मेरा भी दुकान है, अब हम लोग ही बंद करने का कगार पे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप आते हैं तो उन लोगों की चीज़ से निजात मिलती है। आने वाला समय में आज यहाँ कोई भी आते हैं, व्यवसायी बाहर से दूर दराज से आते हैं तो मजबूर होकर आज बगल वाले पड़ोसी देश नेपाल में जाकर बीरगंज में ठहरते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रक्सौल के इतिहास में पहली बार रक्सौल शहर 24 घंटे खुलने का काम करेगा और यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस बनने का काम करेगा। टूरिस्ट यहाँ पर रुकेंगे या न कि जाकर नेपाल में रुकेंगे
उनके शांति सुरक्षा का 100% 200% सुरेश यादव गारंटी देने का काम करेगा। आपको बता दें कि रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शहर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो बस स्टैंड का सुविधा आप देखेंगे तो आप भी शायद शर्मा जाएंगे कि कैसा रक्सौल है। और रक्सौल को इसीलिए शायद लोग नरक परिषद कहते हैं। और मेरे साथ जो है इनकी माता जी सुरेश यादव जी हैं। इनकी माता जी इस बार नगर परिषद में सभापति की चुनाव लड़ रही हैं। और बहुत सारे टेम्पो ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि जो नेपाली टेम्पो और बसों की वजह से हमारी है रोजगार मर जाती है। अगर बस स्टैंड है कि लक्ष्मीपुर में शिफ्ट कर दिया जाए तो शायद संभव हो सकता है और रक्सौल की जो जाम की समस्या है इससे भी निजात मिल जाए। और जो रक्सौल में भी वर्तमान में जो बस स्टैंड है वो भी सही नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ सैकड़ों समस्याएं हैं, अगर गिनाना शुरू करेंगे तो आज से कल हो जाएगा आपको सुनते सुनते। वो बस का समस्या हो, टेम्पू स्टैंड का समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, यहाँ पर अच्छा यहाँ युवाओं के लिए खेल की मैदान की आवश्यकता हो। सबसे पहले यहाँ पर जो नगर परिषद में स्कूल की जो आज रख रखाव है पहले उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है। समस्या ही समस्या है, अगर जितना भी कहा जाए समस्या अगर गिना जाए तो कम पड़ जाएगा। इसलिए जब समय आएगा तो आपको देखने को मिलेगा एक एक समस्या से निजात दिलाकर सुरेश यादव दम लेने का काम करेगा। जब तक मेरे शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, यहाँ के स्वाभिमान और यहाँ के खुशहाली और शांति के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेगा। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ रक्सौल आपके चैनल के माध्यम से, रक्सौल के तमाम रक्सौल नगर परिषद के जनता के मालिकों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक समस्या का समाधान अगर नहीं सुरेश यादव कराया तो फिर आपके सामने मुंह दिखाने का काम नहीं करेगा। चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक और चीज़ सवाल हम जानना चाहेंगे। लास्ट आखिरी सवाल यही है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जो जनता से आप वादा कर रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे आप? 100% उतरने का काम करेंगे। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपका प्रथम यानी पहला प्राथमिकता कौन सा? सबसे पहले यहाँ से जो करप्शन, जो सबसे बड़ा करप्शन जब दूर हो जाएगा सारे चीज़ धरातल पर दिखाई देने लगेगा। चलिए मेरे बगल में जहीद अंसारी जी हैं जो सुरेश यादव जी के समर्थक हैं और इस बार जो नगर परिषद का जो चुनाव चल रहा है इसमें काफ़ी समर्थन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं? देखिए, मैं सुरेश यादव के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जब से नगर पंचायत का सीधे जो है आम जनता के द्वारा चुनाव और चुनने का जो फैसला किया गया है उसमें आम जनता ने ये समझा है कि हमें ईमानदार आदमी को चुनाव में लाना चाहिए। क्योंकि लगातार 20 वर्षों से जो है हम जिन लोगों को चुनते आए उसमें से कुछ लोग हारते आए, कुछ लोग जीतते आए। तो हारने वालों की संख्या ज़्यादा है, जीतने वालों की संख्या जो है 20 सालों से लगातार लगभग 4 हैं। और 4 ऐसे पार्षद हैं जो लगातार चुनाव जीतकर आते रहे हैं। और चुनाव जीतकर आने के बाद उनका दायित्व ये बनता है, ये उनके ऊपर जो है जिम्मेवारी बनती है कि वो आम जनता की मान सम्मान की रक्षा करते हुए विकास का भी काम करें। लेकिन ऐसा काम नहीं हो सका। हुआ ये कि आम जनता की खजाने को, जो सरकारी खजाने आम जनता तक पहुंचाने तक काम होना चाहिए, वो लूटा जा रहा है। इसलिए सुरेश यादव के प्रति लोगों को ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि सुरेश यादव ने इन दिनों में जितना काम किया है और उन्होंने कहा है कि हम बेटा बन के काम किया है और हम गरीबों के झोंपड़ी तक पहुंचने का काम किया है। और यहाँ पर आपने ही कहा है, तो कहना चाहेंगे तो जितने भी नेता हैं सबकी मतलब मुश्किल कर दिया है, क्योंकि उनको भी सबके घर जाना पड़ रहा है। वो तो पहले जाते नहीं थे। जब से राजनीति इन्होंने शुरू की तब से सबके घर, सबके दरवाजे, वो गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, सबके घर जाया करते हैं। लेकिन उनका मुश्किल ये बढ़ा दिया है कि उनको भी अब जाना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि विगत दिनों में, पिछले दिनों में क्या हुआ है। गाय भैंस के तरह जो है पार्षदों की खरीद फरोख्त हुई है और लाखों करोड़ों लगाकर अरबों खरबों की लूट की गई है, ये आपको मालूम है। तो जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं, उस विकास को आगे ले जाने के लिए जो लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो लोग जो है वो व्यापारी हैं।
जिनके दिमाग में है कि रक्सौल को व्यापारियों से मुक्त करना है। ये एकदम व्यापारियों से मुक्त करना है, बेईमानों से मुक्त करना है, और सुरेश यादव जैसे लड़ाकू और ईमानदार आदमी को मुख्य पार्षद के पद पर जिताना है। और इसलिए जिताना है क्योंकि सुरेश यादव एक मुख्य पार्षद की हैसियत से चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि वो रक्सौल की विकास के लिए और रक्सौल की जनता के लिए चुनाव सिर्फ रक्सौल पार्षद तक ही नहीं बल्कि पटना तक भी लड़के जाके वहाँ से करोड़ों अरबों रुपया लाकर वीरगंज से भी बेहतर शहर बनाने का काम करेगा। और जल जमाव से लेकर नाली, रोड, बिजली, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह से भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक साफ सुथरा और बेहतर वातावरण तैयार करके एक बेहतर रक्सौल सजा कर संवार कर आम जनता के हवाले करने का काम करेगा सुरेश यादव। और इन्हीं विश्वास के साथ आम जनता आज पूरे 25 वार्डों में, इस्लामपुर से लेकर गांधीनगर से लेकर चौधरी टोला से लेकर मौजे से लेकर और कोयरिया टोला से लेकर टुमरिया टोला से लेकर डंकन रोड तक हर तरफ की जनता और ख़ासकर नौजवान जो है आज सुरेश यादव के पीछे दीवाना है। और जात पात मजहब धर्म से उठकर सबकी सेवा करने का वादा करने वाला सुरेश यादव विकास की गंगा रक्सौल में बहाएगा, यही उम्मीद हम करते हैं। हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और जो रक्सौल के नगर परिषद के चुनाव जो सुरेश यादव जी के माताजी लड़ रही हैं, इन्होंने और इनका समर्थक भी इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे, पहले से भी लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आखिरी बार आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? मैं रक्सौल नगर परिषद के तमाम माताओं बहनें, युवा साथी, अभिभावक, बुद्धिजीवों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप पूर्व में भी हम पर भरोसा करते आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं या मेरे तकदीर में कमी हुई, चाहे हमें सेवा करने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे रक्सौल वासियों से कि पहली बार रक्सौल का चुनाव आम चुनाव हुआ है और एक बार हम पर भरोसा विश्वास करके मौका देने का काम करें। मैं आपके विश्वास और भरोसा पे रक्सौल के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ साथ शांति और खुशहाली के लिए अगर मेरे शरीर में एक एक कतरा खून की आवश्यकता पड़ेगा तो मैं आपके विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आने का काम किया हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से रक्सौल के तमाम माताओं बहनें, युवा साथी, नौजवान से अपील करना चाहता हूं कि कल मुख्य पार्षद के रूप में मेरी माँ श्रीमती धुरपति देवी जी का नामांकन होने जा रहा है। आप लोग इस नामांकन में शामिल होकर रक्सौल को स्वच्छ रक्सौल बनाने का आप लोग मेरा साथ दें, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।